उत्तर प्रदेश के लिए 11 जर्सी ब्रीड की गायों का लोट जा रहा है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन किसान भाइयों के द्वारा की गई है बिल्कुल सूझ समझ कर की गई है। जिस तरह से सिलेक्शन करनी चाहिए हर एक किसान भाई को, उस लेवल की ये सिलेक्शन आज की वीडियो में रहने वाली है। क्या माइंड सेट होना चाहिए सिलेक्शन करने से पहले और गाय खरीदने से पहले भी क्या माइंड सेट होना चाहिए, ये प्रॉपर जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि जिनके द्वारा ये सिलेक्शन की गई है, जिनकी देख रेख में ये सिलेक्शन की गई है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बिल्कुल पेशेंसफुल इंसान हैं जिनके द्वारा ये सिलेक्शन की गई है। न्यू डेयरी फार्म शुरू हुआ है और ये नए डेयरी फार्म के लिए सारी गाय जा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे वीडियो चलेगी वैसे वैसे आपको गाय की क्वालिटी देखने को मिलती जाएगी। और मेन बात होती है रेट भी वो हमें मिला है जो हमें मतलब मिलना चाहिए। बिल्कुल वाजिब दाम पे बेस्ट सिलेक्शन आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन सिलेक्शन जो हुई है काफ़ी इम्प्रेसिव है। शुरू करते हैं आज की वीडियो और किसान भाइयों को वीडियो में लेते हैं, बाकी की जानकारी इनसे प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है जी अपना? विकास तिवारी। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। कितनी गाय लिए हैं आपने? 11 गाय। कैसी गाय चाहिए थी आपको जब इधर आए थे आप? जो हम सोच के आए थे उससे बेहतर ही मिला है। अच्छी मिली है और सिलेक्शन तो बेस्ट की है आपने। पूरी जानकारी हम आपसे लेने वाले हैं। आप थोड़ा सा ना अपना फिर परिचय दीजिए पहले प्रॉपर। मेरा नाम विकास तिवारी है जी। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ जी। और मैं ऑलरेडी डेयरी चला रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। अच्छा। लेकिन हमको स्पेशल जर्सी ब्रीड पर काम करना था जी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इनका परिचय पहले ले लेते हैं, बाकी वीडियो में हम विकास सर से पूरी बात करेंगे। नमस्कार भाई। कृष्ण कुमार तिवारी। नमस्कार भैया। ये बड़े भाई विकास भाई हैं जी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था तो बिल्कुल साथ में आए हैं ये हमको गाय दिलाने के लिए। और बहुत अच्छा सिलेक्शन किया। जहाँ पे हमको कुछ कमी लगी इन्होंने वहाँ पे हमको रोका कि ये गाय नहीं सही, इसको मत लीजिए जी। इस हिसाब से अच्छा से सिलेक्शन करवाया। संतुष्टि है बिल्कुल। आप तो नया डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं। जी जी जी। तो आप तो मतलब कि बढ़ा के भी रेट देने को तैयार थे। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस से लेके आए हैं ना साथ में। सही बात है। बाकी संतुष्टि है अपनी। चलिए बहुत बढ़िया सर। इनसे भी जानकारी लेते हैं। अनिल पाल सर। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनिल कुमार पाल है। कहाँ से हैं आप? कौशाम्बी प्रयागराज। कितनी गाय ली हैं आपने? टोटल 11 गाय हैं, उसमें कुछ मेरी भी हैं। कितनी हैं आपकी? 2। अच्छी हैं? हाँ बढ़िया। बढ़िया रही है सिलेक्शन? हाँ सही है। चलिए सबसे छोटे यंग डेयरी फार्मर से ही बात करते हैं। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम साहिल तिवारी है जी। कहाँ से हैं आप? कौशाम्बी प्रयागराज। आपने कितनी गाय ली हैं? मेरी गाय 5 हैं। अच्छी है गाय जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अभी तो 12th है। 12th चल रही है जी। पंजाब में आके कैसा लगा? पंजाब में आके बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोगों का व्यवहार भी बहुत बढ़िया था। आप अभी जा रहे हो आप, है ना? जी जी जा तो भी रहे कोई हैं। गिला शिकवा तो नहीं? नहीं बहुत अच्छा। कोई गलती तो नहीं हमसे हुई? नहीं बहुत अच्छा व्यवहार था आपका। और जो हिसाब से देख के वीडियो आए थे उसी हिसाब की गाय हुए। संतुष्टि है अपनी? जी। चलिए इनको दे दीजिए माइक। राजू भाई गाय खोल के दिखाइए। और विकास सर आप ज़रा मुझे पहले ये बताइए कि जैसे हम गाय खरीदने के लिए पंजाब में आते हैं या कहीं भी जाएं, तो सबसे पहले माइंड सेट क्या होना चाहिए बंदे का, उसके बारे में थोड़ा दीजिए आप। जो ब्रीड लेने हैं उसी ब्रीड पर काम करें जी। और थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे भी हो तो मैनेज करना चाहिए। अगर कोई जानवर पसंद है जी, सोच एकदम एक लेके नहीं चलनी चाहिए कि हम इसी रेट की लेंगे। सही बात है। और मेन बात दोस्तों एक ये भी है कि इन्होंने अपना जो एक होता है ना मुद्दा, वो भटकाया नहीं है। इनको क्रॉस में बहुत अच्छी गाय हम दिखाई, लेकिन इन्होंने एक भी गाय नहीं ली। मतलब बिल्कुल क्रॉस में जो होती है ना, HF क्रॉस में बहुत अच्छी गाय मिल रही थी हमें, लेकिन इन्होंने बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट खरीदी है गाय। और जो हमारी स्क्रीन के ऊपर चली है इसके बारे में विकास सर आप डिटेल दीजिए ज़रा। अभी बच्चा दिया हुआ है इसका? हाँ बच्चा अभी दिया हुआ है, 3-4 दिन हुए हैं। क्या है साथ में? बछड़ी बछड़ा? बछड़ा है। मेल काफ? मेल काफ जी। बहुत बढ़िया। अभी कितना दूध रेडी है सर इसके नीचे? अभी इसके अंदर दूध रेडी लगभग 14-15 किलो रेडी है अभी। उम्मीद कितनी करते हैं आप? उम्मीद तो है कि कम से कम 18-20 किलो देना चाहिए ना। जिस हिसाब से ऑर्डर क्वालिटी है दोस्तों कितनी शानदार है। तो बहुत बड़ी नहीं करते, बाकी इतना देना चाहिए। और क्वालिटी दोस्तों आपके सामने ही है। बेस्ट सिलेक्शन रही है भाई की। और लिए दूसरी ले आइए। इसके नीचे कितना दूध रेडी है सर? इसके नीचे सर अभी रेडी है 13 किलो तो 14 किलो दूध लगभग। 13-14 किलो दूध रेडी है। ताज़ा ब्याई है। पीछे आप देख सकते हैं मेला वगैरह अभी भी मार रही है। इस पे क्या उम्मीद है सर?
अरे मिनिमम 16 किलो की उम्मीद तो सर इससे भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हाइट, लेंथ और बॉडी वेट काफ़ी अच्छा है। और विकास सर आप ये बताइए कि बजट कैसा रहा है? मेन बात तो बजट की भी रहती है। बजट था सर, लोग आपको मालूम ही है, वीडियो में जो आप रेंज दिखाते थे, फिर भी हम ये सोच के आए थे कि हमको ब्रीड अच्छी लेनी, भले 10-5 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए। जी 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 जी। और हमारे जो हम सोच के आए तो उससे हमको 20 ही मिला, सब सही है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और बाकी और भी बातें हम सर से करने वाले हैं कि जैसे गाय लेकर जाते हैं सर, तो कोई क्या परेशानी आती है और कैसे उनसे निपटना है? सर अब थोड़ा बहुत गाय मतलब काफ़ी दूर के सफ़र से गए तो स्ट्रेस में भी रहती हैं जी। कभी कभी थोड़ा बहुत बीमार भी हो जाती हैं, थोड़ा उनका स्पेशल थोड़ा केयर थोड़ा एक आध हफ्ते करना पड़ता है, बिल्कुल सेट हो जाती हैं। जी 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 जी। और वैसे भी जर्सी गाय है, उम्मीद इनसे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार उमार होने के चांस नहीं है। सही बात है, सही बात है। इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी जी। ये देखिए दोस्तों, दूसरे ब्यात की गाय जस्ट लास्ट में सिलेक्शन हुई है इसकी, है ना? जी जी जी। सबसे लास्ट में ये सिलेक्ट हुई है, तो इस पे क्या उम्मीद है सर? उम्मीद तो सर इससे भी 18-20 किलो दूध ये भी निकाल करना चाहिए ना। और थन का साइज़ काफ़ी अच्छा है। अनिल पाल सर ने ये गाय परचेज़ की है, न्यू डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं और बेस्ट गाय जा रही हैं आज। ये देखिए जर्सी गाय का वैसे भी जो बोल वाला है आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत ऑल इंडिया की बात की जाए, बिल्कुल। मतलब HF क्रॉस गाय तो काफ़ी मिल रही हैं, लेकिन जर्सी गायों के लिए काफ़ी भटकना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चल रही है एक और ज़बरदस्त गाय, क्या डिटेल है सर इसकी? सर ये अभी इसको बच्चा देने में लगभग मेरा आंकड़ा 20-25 दिन टाइम लगेगा। फर्स्ट लैक्टेशन है ये। फर्स्ट लैक्टेशन है। उम्मीद सर इससे भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, देखते हैं क्या चलती है। कितनी लगा रहे हो आप उम्मीद? सर उम्मीद तो सर मिनिमम से मिनिमम 18 किलो 16 किलो देना चाहिए ना। मिल्क वेन्स काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों, हाइट और जो लेंथ है मेन बात गाय की काफ़ी ज़्यादा है। अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आर्डर बहुत छोटा है, लेकिन जब ये तैयार होंगी बछड़ियाँ, 20-25 दिन का टाइम बाकी है, और जब 20-25 दिन बाद ये आर्डर नीचे लमकाएंगी तो ये फिर देखना। और आगे इनको आगे ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। सीमन तो अच्छा लगाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सर, है ना? अगर पंजाब में आए हो तो इस गाय से हुई है आपकी परचेजिंग शुरू। जी जी। पहली गाय दोस्तों ये परचेज की थी जी, क्या बात है जी, गोल्ड कलर की गोल्ड गाय है। कोई भी इवन की इधर मतलब आगे ले जाओ, पंजाब के बंदे आए थे, वो भी सिलेक्शन कर रहे थे इसकी। जी। लेकिन भाई ने हमारे परचेज की हुई थी और आपकी किस्मत में थी, तो ये आपके पास ही जा रही है। इससे क्या उम्मीद है? क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा। 2 दांत की बछड़ी है, 2 दांत है अभी? देखें आपने? जी 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 देखो बात है भाई, 2 दांत की बछड़ी दिखाई दोस्तों अभी कम से कम मेरा आंकड़ा 10 दिन टाइम इसको लेना चाहिए। अच्छा, आपके लोट की अगर मैं दूध की बात करूं तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो मुझे लगता है। जी 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 यही उम्मीद से हमने भी इसको दी। और काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम में गाय ले जाइए भाई जी। 25 के आसपास देना चाहिए, क्या बोलते हो? ये हाँ सर देना तो चाहिए, बाकी हम 20 की भी उम्मीद लगा देंगे, 20 भी दे देगी तो हमारे लिए बहुत है। बहुत है, सही बात है। 25 दे जाए सर तो प्लस पॉइंट है। सही बात है। बाकी सर सर्विस कैसी लगी सर चीमा डेयरी फार्म की? बहुत अच्छी लगी सर, बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा रहा जी। ब्रीड वाइज दोस्तों ये गाय की जरा पहले फेस क्वालिटी दिखाओ इसकी। ये देखिए कितना सुंदर फेस है, जर्सी के सारे करैक्टर मौजूद हैं। बच्चा देने के लिए अभी लगभग 1 महीने का टाइम बाकी है। कम्पैक्ट आर्डर देखने को मिलेगा तिवारी जी। जी जी। और झुर्रियाँ देखिए आर्डर में, जो आप बोल रहे थे ना कि आर्डर ऐसा होना चाहिए कि दूध निकालने के बाद नींबू की तरह हाँ निचुड़ जाए, तो वैसा ही आर्डर है इसका। बिल्कुल। अभी भरेगी तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। इस पर उम्मीद कितनी है आपकी? और इससे भी सर उम्मीद मिनिमम 16-18 किलो होनी चाहिए ना जी। चलिए लास्ट गाय दिखा रहे हैं आपको, नहीं सेकंड लास्ट है ये देखिए, ये सेकंड लैक्टेशन की है। मिल्क वेन्स देखिए कितनी शानदार हैं। इसमें भी अभी 10-15 दिन तो बचे हैं। हाँ 10 दिन तो मिनिमम लेना ही चाहिए। तो ये अभी और भी ज़्यादा कम्पैक्ट बनाएगी सर। और उम्मीद हम इससे भी 20 के आजू बाजू जी 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 आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि बॉडी वेट और बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और देना भी चाहिए इसको, कोई इसके लिए बड़ी बात नहीं है। तीसरा दिन था आज आपकी सिलेक्शन के लिए, जी जी है ना? 3 दिन लग गए और काफ़ी घूमा, काफ़ी बहुत सारे डेयरी फार्म हमने विजिट किए दोस्तों। ये जितनी भी गाय आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह गए और सेलेक्ट कर ली हैं। एक घूम के पूरा पंजाब घूम लिया है तिवारी सर ने, क्यों सर?
जी जी बिल्कुल। बाकी अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। सर्विस अच्छी रही, बहुत अच्छी सर्विस थी। कोई गिला शिकवा तो नहीं? नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं। आप जा रहे हैं ना आज? बहुत जल्दी हम फिर आएंगे सर। आप जा रहे हैं आज वैसे? आज में जा रहे हैं। और ये भाई इधर रुकेंगे कल तो? आएंगे, थोड़ा कुछ गाड़ी लेट हो गई थी इस वजह से। जी 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 जी, उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं जो गाड़ी लेट हुई है हमारी। कोई बात नहीं सर। आपको मालूम है पूरा दिन ले आओ लास्ट गाय, पूरा दिन हमने कोशिश की लेकिन गाड़ियाँ आपको मालूम है हमारी भी बहुत सारी गई हुई थी। पूरा था सर, हो जाता है कभी कभी बड़ी गाड़ियाँ हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो लास्ट गाय भी दिखा देते हैं, ले छोट भाई ले आओ इसको भी। पंजाब की एक और लास्ट है आज के लोट की, और सबसे ज़्यादा अगर उम्मीद किसी गाय से है तो इसी गाय से है। क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना उम्मीद करते हो आप? 20+ सर, कम से कम देना चाहिए। ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ट बनने वाला है दोस्तों। मिल्क वेन्स आप देख सकते हैं और अच्छी फार्म से आई है। हाइट और लेंथ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मिल्क वेन्स भी आप देख सकते हैं दोस्तों। आप IB इंजेक्शन लगा सकते हैं, ले जाइए। 20 किलो की उम्मीद भाई कर रहे हैं और इससे करनी भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तिवारी जी कोई लास्ट में आपका संदेश यूपी के किसान भाइयों के लिए ज़रूर दीजिए। चीमा सर भी आगे हैं, इनसे भी बात करेंगे। मेरा संदेश सर यही है कि यहाँ आने से कोई घबराए नहीं। सिलेक्शन थोड़ा सा करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत अनुभव चाहिए, बाकी चीमा सर तो है ही है दिशा निर्देशक। जी जी जी। चलिए दीजिए माइक सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका कोई लास्ट में संदेश? संदेश भाइयों को यही है भी जो भी क्वालिटी ब्रीड आप पंजाब से परचेज़ करके लेके जाते हो, जितनी आपको उनको परचेजिंग करने में रहती है कि हम उनको अच्छी परचेजिंग करें, उसी तरीके की साफ संभाल घर पे जाके की जाए। पशुधन एक ऐसी चीज़ है भी, हमने ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं भी जो बंदा इधर 15 लीटर दूध निकाल के ले गया, उसकी सेवा अच्छी थी, उसने घर पे जाके 20 लीटर भी निकाल लिया जी। और यहाँ पे ऐसी गाय भी बेची जिनका 30-30 लीटर दूध निकाल के भी बेची है, लेकिन वो घर पे जाके परफॉर्मेंस नहीं दे रही। उसमें कहीं ना कहीं अपनी केयरिंग पे हो जाती है डिफरेंस। बिल्कुल। क्योंकि गाय एक ऐसी मशीन है जहाँ ऐसी एक चीज़ है कि जो आप जितना उसको संभालोगे, जितनी इसकी केयर करोगे, उतना आपको बेनिफिट देगी। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। जी। बाकी भाइयों की जो सिलेक्शन आपने देखी, दिखाई दी पूरी वीडियो में, अच्छी क्वालिटी की जर्सी है। कोशिश अच्छी की गई है। चीमा डेयरी फार्म वाले एक अच्छा बीज बोने की कोशिश करते हैं जी। जो फल है वो इनके मुकद्दर का होता है। कितनी परवरिश करेंगे उस पेड़ की और वो कितने फल देगा, वो इनके ऊपर डिपेंड है। एक अच्छा बीज बोना वो हमारा काम है, हमने करके दिया इनको। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ने बिल्कुल नहीं किया, अच्छी गाय दी है। बाकी देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या निकलता है। भगवान के आगे ये प्रेयर करेंगे कि इनका एनिमल इनके घर पे आके फले फूले और ये दोबारा फिर एक नए जोश से चीमा डेयरी फार्म पे वापस। सही बात है जी। दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की सिलेक्शन। कैसी लगी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी है। और हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भाइयों ने जितनी भी गाय ली हैं, जिस पर्पज़ से ली हैं, इनके घर पर जाके उससे भी ज़्यादा दूध निकाले और इनका जो डेयरी फार्म है उसे सक्सेस करे, ताकि इनका नाम बने और इनके साथ साथ कहीं ना कहीं सर्व चीमा डेयरी फार्म का भी नाम जुड़ जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी पशुपालक साथियों का एक बार तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। नमस्कार।